हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आइए चलिए परीक्षा की तैयारी को और धार दे लेते हैं। कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं आपका टीचर रोहित धीमान और आप देख रहे हैं रोहित धीमान मैथ्स एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिया है लॉगरिथम से। ठीक है, इस साल लॉगरिथम सिलेबस में है और लॉगरिथम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बड़ा क्वेश्चन लॉगरिथम में कभी कभार ही पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, लॉगरिथम का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको log बेस 5 पर 125 और log बेस 10 पर 0.001 का वैल्यू फाइंड करके बताना है। सबसे पहले हम यहाँ log की कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ log। लोगैरिथम, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, देखो, log m रेज टू पावर n किसके इक्वल लिखा जा सकता है? n log m के इक्वल लिखा जाता है। log, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड ये देखो, log m n यानी log m गुणा n, log m प्लस log n के इक्वल लिखा जाता है। थर्ड देखो, थर्ड log m अपॉन n, ये किसके इक्वल लिखा जाता है? ये लिखा जाता है log m माइनस log n के इक्वल। ओके, फोर्थ और इंपॉर्टेंट देखो इस क्वेश्चन के लिए, log बेस a पर b। अगर ये कहीं लिखा हुआ है, इसको हम आधार परिवर्तन सूत्र भी बोलते हैं। लॉगरिथम में क्या बोलते हैं? आधार परिवर्तन सूत्र। और इसको लिखा कैसे जाता है भैया? जो आधार है इसका, जैसे यहां log बेस a पर b, इसका आधार a है तो इसको log a नीचे लिख दिया जाता है और log b ऊपर लिख दिया जाता है। इसको बोला जाता है आधार परिवर्तन सूत्र। अगर ये है तो ये लिखा जा सकता है, ये है तो ये लिखा जा सकता है। समझ गए? ये प्रश्न आपको 2018 की परीक्षा में भी पूछा गया है, 1 अंक में। चलिए देखिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। यहां हमारे पास है log आधार 5 पर 125। सबसे पहले हम इसमें आधार परिवर्तन सूत्र लगाएंगे और इसको लिख देंगे log, माफी चाहूंगा, log 125 बटा log 5। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। समझ आ रहा है ना? चलिए, अब ये जो दिख रहा है हमें 125, क्या हम इसे 5 की घात 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। पंजे पंजे 25 पंजे 125, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 अगर करा दिया जाए तो 125 बनता है। और अगर 5 3 बार गुणा में है तो उसको 5 की घात 3 लिखा जा सकता है बटे log 5। अब ये वाला सूत्र देखो जो मैंने पहले नंबर पर लिखवाया है, ये प्रॉपर्टी देखो। अगर log में किसी संख्या की घात लगी हुई है तो वो घात log से पहले आ जाती है। तो यहाँ ये 3 log से पहले आ जाएगा कि नहीं? ये हो जाएगा 3 log 5 बटे log 5 और हम log 5 से log 5 कैंसिल कर देंगे और हमारे पास बचेगा 3। यही इसका आंसर होगा। आंसर हो जाएगा 3। ओके, सेकंड देखते हैं अपना। सेकंड हमारे पास ये है, उठाते हैं इसको। अब log बेस 10 0.001। पहले इसमें आधार परिवर्तन सूत्र लगा देते हैं, ये वाला सूत्र लगा देते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसको कैसे लिखा जाए? इसको लिखा जाए 0.001 बटे log 10।
समझ आ रहा है ना। चलो देखो इसको, ये जो 0.001 है इसको 10 की घात -3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। साइंस में भी बहुत बार, फिजिक्स में भी बहुत बार पढ़ा होगा आपने। ठीक है, जब भी डेसिमल संख्या से पहले लगा हो उसको मानक रूप में लिखने के लिए 10 की घात लगाते हैं नेगेटिव, और उतनी ही लगाते हैं जितनी इस दशमलव को इधर डिजिट गिनने पर पहुंचाया जाए। समझ रहे हो ना। सपोज दैट मैंने ये डेसिमल यहां से हटाकर यहां पहुंचा दिया, 10 के आगे पहुंचा दिया, यहां पहुंचा दिया हमने, तो कितने डिजिट खिसकाए, 1 2 3, है ना। चलिए अब यहां पर ये फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। ये जो घात है ये शुरू में आएगी, -3 log 10 हो जाएगा यहाँ, और बटे में log 10 हो जाएगा। log 10 से log 10 तो कट गया ना, और बच गया कितना, -3। ये रहा हमारे इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। क्या आप इसको नोट करना चाहते हैं? अगर नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या हुआ, नोट नहीं कर पाए? मैंने आपको समय दिया था, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और उसके बाद नोट कर लिया करो। क्लास के बाद, पहले क्लास को निरंतर देखते जाओ। चलिए देखिए, अब हमारे पास है ये प्रश्न लॉगरिथम से ही है, और 2018 में एक बार पूछा भी जा चुका है, इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। देखो हमें सिद्ध करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड की राशि है ये राइट हैंड की राशि के बराबर है, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। समझ रहे हो। चलिए तो फिर हम इसको हल करते हैं और बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, 7 log 10/9 -2 log 25/24 +3 log 81/80। प्रॉपर्टी जो भी लगेंगी साथ साथ लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे, चूंकि log n log m इक्वल्स टू होता है log m रेज टू पावर n, यानी जो पहले है वो लॉगरिथम के बाद वाली संख्या की घात बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहां लिख देंगे log 10/9 की पावर 7 हो गई, माइनस log 25/24 की पावर 2 हो गई, प्लस log 81/80 की पावर 3 हो गई। ओके, चलिए आगे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे log m माइनस log n वाली, जो कहती है कि log m माइनस log n बराबर होता है log m/n। ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे पहले दो टर्म में, log 10/9 रेज टू पावर 7 अपॉन, अब दूसरा टर्म 25/24 रेज टू पावर 2 प्लस log 81/80 रेज टू पावर 3। आगे बढ़ाते हैं इसे। देखो अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं हम, चूंकि log m प्लस log n इक्वल्स टू होता है log m गुणा n, यानी log mn। तो ये log m है पूरा, ये log n है पूरा, दोनों में प्रॉपर्टी लगा दे तो इसको हम लिख सकते हैं log 10/9
रेज टू पावर 7, 25/24 रेज टू पावर 2, 81/80 रेज टू पावर 3। देखो अब ध्यान से समझना, जो सबसे नीचे वाली राशि है वो सबसे ऊपर जाएगी, बीच वाली राशि आपस में गुणा होंगी। मैं इसको ऐसे लिख दूं 10 की घात 7, नीचे से 24 आ रहा है, 24 की घात कितनी है, 24 की घात 2 है ना, 24 की घात 2 गुणा, और ऊपर यहाँ 81 है, 81 की घात 3 बटे नीचे कौन कौन रह गया, 9 रह गया, एक तो 9 की घात 7 रह गया, एक 25 की घात 2 रह गया, और एक भैया 80 की घात 3 रह गया। समझ गए? चलो और समझो, ये जो है 10 की घात 7, इसको एज इट इज रहने देते हैं, 10 की घात 7 ही रहने देते हैं। ये जो 24 है इसको हम लिखेंगे 8 तिया 24, और 8 की घात भी 2 आएंगी और 3 की घात भी 2 आएंगी। 8 तिया 24, समझ रहे हो? 8 तिया 24, 8 की घात भी 2, 3 की घात भी 2। इसको लिख देंगे नम 81, है ना, तो ये हो जाएगा 9 की घात 2। लेकिन गुणा किसके साथ हो रहा है, एक घात पहले से भी है। घातांक सिद्धांत में मैंने आपको पढ़ाया है और बहुत अच्छे तरीके से घातांक सिद्धांत पढ़ा चुका हूं। बटे ये घाते घाते आपस में गुणा होंगी। 81 को लिखेंगे 9 की घात 2, इसमें गुणा करेंगे 3 से। अब यहां आ जाते हैं, इसको 9 की घात 7 ही रहने दो भैया, इसको 5 की घात 2 लिख सकते हैं ना, और 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, घात की घात में गुणा हो जाएगी। इसको 8 की घात 3 लिख दो, गुणा 10 की घात 3 लिख दो। समझ रहे हो मैंने क्या किया है, इसको लिखा है 8.80, उस हिसाब से 8 की घात भी 3 हो गई और 10 की घात भी 3 हो गई। समझ गए? चलिए आगे देखें। अब एक बार मैं चेक कर लूँ इसे कि कैमरे से डाउन तो नहीं है, ठीक है, ओके। यहां अब आप क्या करेंगे, 10 की घात 3 ये है और 7 ये है। नीचे वाली घातों को जब ऊपर लाया जाता है तो घातें घट जाती हैं, 7 माइनस 3 हो जाएगा। 8 की घात 2 ये है और 3 ये है। जब इसको नीचे ले जाएंगे, कुछ को ऊपर कुछ को नीचे लेके आएंगे हम, तो इसको नीचे ले जाएंगे तो ये 8 की घात 3 माइनस 2 हो जाएगा। 3 की घात 2 ये है और 3 की घात 2 को हम 9 भी कह सकते हैं। तो ये 3 की घात 2 9 हो गया, यानी 9 की घात 1 हो गया। समझ रहे हो? 9 की घात 1 ये है और 3 दूनी 6 ये है, तो 9 की घात 7 लिख देते हैं इसे कंबाइंड करके। ठीक है, अब यहाँ 10 की घात 7 है, 7 में से 3 घटा दिया, इस वाले पद को हम नीचे ले गए, 8 में से घटा दिया, इनको कंबाइंड करके लिख दिया। अब नीचे क्या बचा, 5 की घात 4 बचा। ओके, बस 5 की घात 4 ही बचा नीचे, ठीक है ना। देखो अब, और 9 की घात 7 ही बच रहा था, 9 की घात 7 से 9 की घात 7 कट गया। यहां बचता है 10 की घात 4। अब मैं ना इसको यहां लिख देता हूं, इधर साइड में, उधर जगह कम है। यहां 10 की घात 7 बच रहा है और इसके साथ ना लोगरिथम भी था, वो छूट रहा है, लोगरिथम लगा दो इसके साथ। यहाँ भी लोग है, यहाँ भी लोगरिथम है, ओके, और यहाँ भी लोगरिथम लगा दो। ऊपर 10 की घात 4 बच गए, 10 की घात 4, नीचे 8, यहाँ पर देखिए कितने बचे, 8, और इधर 5 की घात 4 बचे, 5 की घात 4। अब ये जो ऊपर 10 है इसको 2 गुणा 5 लिख रहा हूँ, 2 गुणा 5 की घात 4 बटे 8 गुणा 5 की घात 4 लोग 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 बटे 8 गुणा 5 की घात 4। 5 की घात 4 से 5 की घात 4 कट गया। लोग 2 की घात 4 16 के बराबर होता है, बटे में 8 है, 8 दूनी 16, हमारे पास बचेगा लोग 2, और लोग 2 ही हमारा RHS था, यानी दायां पक्ष था।
तो इस प्रकार हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है और लिख देंगे हैंस प्रूव। इस तरह से सत्यापित हो जाएगा। समझ गए ना? नोट कीजिएगा। प्रश्न 3 हमने लिया है क्रमचय संचय चैप्टर से। 1 अंक का प्रश्न 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। क्रमचय संचय में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है मैं बताना चाहता हूं आपको, NP4 NPR का फॉर्मूला, NPR, ठीक है। फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित, फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बनाने का एक और तरीका किसी किसी बुक में है और कुछ टीचर भी इस तरीके से बनाते हैं फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर। इस तरह से भी इस सूत्र को लिखा जा सकता है। तो चलिए देखिए, ये इसके बराबर है तो n का मान पूछा गया है, कोई बात नहीं, ज्ञात कर देते हैं। वी हैव NP6 इक्वल्स टू 6 इंटू NP4। यहां फॉर्मूला लगाते हैं, वो जो फॉर्मूला है उधर, अब इस रूप में लगा रहा हूं मैं इसे, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस 6 इक्वल्स टू 6 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4। ठीक है, फैक्टोरियल n इधर भी है उधर भी है, कैंसिल हो गया, 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 6 बच गया, इक्वल्स टू 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, क्योंकि यहाँ तो 1 ही बचेगा ना, तो ऊपर 6 हो जाएगा अपॉन। देखो, इसको अगर क्रम गुणित को खोलें तो क्रम गुणित खुलता है तो ऐसे आता है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, 3, 2, 1, इस प्रकार से। यानी हर एक बार आपको फैक्टोरियल में जो भी संख्या दी गई है उसमें से हर एक टर्म में 1 माइनस होता चला जाता है। तो यहां अगर मैं इसको n माइनस 4 को बाहर निकालूं तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा, n माइनस 5 बचेगा, क्योंकि n माइनस 4 में से एक माइनस होगा तो 4 और 1 5 हो जाएगा। और अगर n माइनस 5 को भी बाहर निकालूं तो एक माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो ये दोनों बाहर आ गए और n माइनस 6 बच गया। अब n माइनस 6 का फैक्टोरियल इधर भी है और इधर भी है, ये तो कैंसिल हो गए, और ये वाले दोनों टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए 1 के साथ, या n माइनस 4 n माइनस 5 इक्वल्स टू 6। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं, एक द्विघात समीकरण n में बनकर तैयार होगी। n स्क्वायर 4 और 5 दोनों माइनस के हैं तो जुड़कर माइनस के 9n आ जाएंगे, 4 पंजे 20 माइनस माइनस प्लस, और ये वाला 6 लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। या इस समीकरण को फाइनली हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 9n और यहाँ बचेंगे प्लस 14 इक्वल्स टू 0। इसके गुणनखंड करेंगे, द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना आपको बड़े अच्छे तरीके से आता ही होगा। चलिए गुणनखंड करते हैं, इधर कर लेता हूँ या अभी यहीं पे कर देते हैं। देखो गुणनखंड विधि क्या है, 14 की ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको गुणा करे तो 14 आए और जोड़ने पर 9 आए। तो दोस्तों 7 गुणा 2 होता है 14 और 7 प्लस 2 होता है 9। तो यहाँ पर 7 प्लस 2 मैंने रख दिया, प्लस n प्लस 14 इक्वल्स टू 0। n स्क्वायर माइनस 7n, ये n इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2n प्लस
14 इक्वल्स टू 0। दो दो के जोड़े बना दीजिए। पहले जोड़े में से n कॉमन आ रहा है ओनली, तो n-7 बचेगा। दूसरे जोड़े में से -2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ n-7 ही बचेगा। जो पहले ब्रैकेट में बचता है वही दूसरे में बच जाता है। अब n-7 कॉमन आ गया तो n-2 बच गया इक्वल्स टू 0। ओके, n-7 और n-2 ये 0 के बराबर है। दोनों का गुणनफल 0 है। कब हो सकता है? या तो n-7 0 हो या फिर n-2 0 हो। अगर n-7 0 के बराबर होगा तो n का मान 7 आएगा, और अगर n-2 0 के बराबर होगा तो n का मान 2 आएगा। तो इस प्रकार इंग्लिश में लिखते हैं हैंस। n की दो वैल्यू है 2 और 7, और यही हमारे इस प्रश्न के लिए आंसर होगा। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 4 भी लिया है क्रमचय संचय चैप्टर से। 2 अंक का प्रश्न एक बार 2018 और उससे पहले वाली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्रमचय संचय का जो कॉन्सेप्ट है वो संचय वाला कॉन्सेप्ट है, और सबसे पहले आपको अवगत करा दूं कि संचय एनसीआर के लिए सूत्र क्या होता है। एनसीआर के लिए सूत्र लगता है n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल। सुविधा के लिए कुछ टीचर्स और कुछ बुक्स इसको ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। हम इसी प्रकार से लिखेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो आपके लिए। ठीक है, ये जो आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया है इसको पास्कल का नियम भी बुलाते हैं। मैथमेटिशियन पास्कल जो थे उन्होंने ये अपना नियम दिया था। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। पास्कल के नियम को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसका LHS ले लेते हैं। बायां पक्ष NCR प्लस NCR-1। अब ध्यान से देखते जाना, इसमें फॉर्मूला लगाइए। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r प्लस इसमें फॉर्मूला लगाओ फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n में से घटाओ r-1 को, तो n-r+1 हो जाएगा कि नहीं? ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा। ओके, अभी देखो क्या करेंगे। फैक्टोरियल n अपॉन इस r को बाहर निकाल लेते हैं, तो इसमें से एक घट जाएगा फैक्टोरियल के अंदर, फैक्टोरियल r-1 हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, ये इसको एज इट इज रहने देते हैं, n-r ही रहने देते हैं इसे, प्लस इसको भी एज इट इज लिखते हैं फैक्टोरियल n। यहाँ r-1 है, r-1 को एज इट इज लिखेंगे r-1 का फैक्टोरियल। इसको बाहर ले लेते हैं n-r+1, और यहाँ से एक घटेगा, ये एक जो है ना वो घट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा फैक्टोरियल n-r। बताओ समझ आई है बात? अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन क्या क्या आ रहा है? फैक्टोरियल n कॉमन आ रहा है, फैक्टोरियल r-1 कॉमन आ रहा है, r-1 का फैक्टोरियल, और n-r का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, n-r का फैक्टोरियल। बच क्या रहा है? यहाँ पर 1 बचा ऊपर और नीचे बचा r, प्लस यहाँ ऊपर 1 बचा और नीचे बचा है n-r+1। क्लियर? चलिए इसको एज इट इज लिखा जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r।
एलसीएम लीजिए, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया जाता है। r इंटू एन माइनस आर प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ n माइनस आर प्लस 1 प्लस r का मल्टीप्लाई 1 के साथ r आ जाएगा। हम देख रहे हैं r से r कैंसिल हो गया, n प्लस 1 बचा। इस फैक्टोरियल n के पीछे लिख लेते हैं उसे, फैक्टोरियल n, समझ आ गया, अपॉन ये वाला जो r है इस वाले फैक्टोरियल के पीछे लिख देते हैं, r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये जो है n माइनस आर प्लस 1, इसके आगे इसका फैक्टोरियल लिख देते हैं n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब बात समझिएगा बड़े ध्यान से। देखो, अगर हम ये देख रहे हैं कि फैक्टोरियल के अंदर जो संख्या है बिना फैक्टोरियल के उसके साथ जो गुणा में है, क्या उसमें एक जुड़ रहा है? हम देख रहे हैं फैक्टोरियल के अंदर n है और इसके साथ बिना फैक्टोरियल वाली संख्या गुणा हो रही है जिसमें कि एक जुड़ा हुआ है। तो यहां पर हम इसको हटाकर इस पर फैक्टोरियल लगा सकते हैं, यानी इस पूरे के बदले फैक्टोरियल n प्लस 1 लिख सकते हैं। तो हम यहां लिख देंगे फैक्टोरियल n प्लस 1। फिर से समझिएगा क्या कह रहा हूं। फैक्टोरियल के अंदर r माइनस 1 है और इसके साथ गुणा में r है। क्या r में एक जोड़कर, बात समझिएगा, r माइनस 1 में एक जोड़कर क्या ये संख्या बन रही है? देखना जरा, बन रही है कि नहीं। इसमें मैंने एक जोड़ दिया जो फैक्टोरियल के अंदर है, क्या बाहर की संख्या बन गई? तो इन दोनों की जगह पर मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल r। अब यहां देखो जरा, ये जो संख्या है ये वाली, क्या इसमें एक जोड़कर ये संख्या बन रही है? बन रही है ना। या फिर बाहर जो संख्या है क्या उसमें से एक घटाकर अंदर वाली संख्या बन रही है? बिल्कुल बन रही है। तो हम यहां इसको हटाकर n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n प्लस 1, n प्लस 1 एक साथ और माइनस में r। अब क्या ये सूत्र नहीं बन गया जब होता था NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अब यहां देखो फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल r n प्लस 1 माइनस r। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 CR, है ना। और यही हमारे क्वेश्चन का RHS है। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर चुके हैं, हेंस प्रूव। कोई डाउट है? नहीं है। डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में जो 4 क्वेश्चन कराए हैं चारों 2018 में पूछे गए थे। वैसे मैंने 2018 वाला जो अनसोल्ड पेपर है, यानी जो प्रश्न पत्र 2018 में आया था, उसके सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा रखा है। लेकिन जब कराया था तब ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं थे तो छोड़ दिए गए थे। अब मैंने ये बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक 2018 वाले पेपर की तैयारी नहीं की है, उसको सोल्व नहीं किया है, तो अभी देखिए आई बटन में लिंक दे रहा हूं, एंड स्क्रीन पर लिंक दे रहा हूं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जाकर देखिए। क्योंकि किसी भी कठिन से कठिन परीक्षा को उसकी जड़ें जो है ना हिलाने के लिए आवश्यक है कि उस परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करके तैयारी की जाए। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने कराए हैं सभी की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाकर देखिए और बेहतर तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बताइए कि आपको हमारे चैनल से पढ़ाया हुआ कंटेंट कैसा लगता है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।